एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो पहले हम देखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या है। सिंस इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, सो देयर इज नो हीट चेंज, तो ना सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा ना लूज करेगा, तो Q जीरो हो गया। ठीक है, अब जब Q जीरो हो गया तो डेल्टा U क्या बचा, सिर्फ वर्क के बराबर, तो डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन। अब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो छोटे छोटे स्टेप्स में करना पड़ेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि डेल्टा U की जगह हम ले लेते हैं इसको du ले लेते हैं इसको हम। ठीक है, let this be du, a small change in internal energy, तो that is equal to dw, क्योंकि हीट तो जीरो है। अब हमने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले कि du इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, तो du को एन सी वी डी टी लिख सकते हैं हम, और वर्क डन कितना होता है माइनस पी डी वी। ठीक है, अब ये एक स्मॉल चेंज के लिए होगा। अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है पूरे प्रोसेस के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, एन सी वी डी टी को इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। अब आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर कितना आ जाएगा एन आर टी डिवाइड बाई वी, तो प्रेशर की जगह लिख देंगे हम एन आर टी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी। ठीक है, अब यहां पर देखो डी टी है, टेम्परेचर राइट साइड में है, तो टेम्परेचर को नीचे ले आओ। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, एन सी वी डी टी डिवाइड बाय टेम्परेचर, और इंटीग्रेट कहां से करेंगे, टेम्परेचर कहां से कहां चेंज होगा, T1 से T2 तक जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम कहां से कहां जाएगा, V1 से V2। ओके, और इसमें जो nRT है, nRT तो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब T तो हम चलो लेफ्ट में ले गए, nR तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस, सॉरी n और n कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा माइनस R इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन वी, वॉल्यूम जा रहा है V1 से V2 तक। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो dx अपॉन एक्स क्या आता है, नेचुरल लॉग x। ठीक है, तो n तो यहां पर कैंसिल हो चुका था, अब ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाई T1, सिंप्लीफाई करने पे इज इक्वल टू नेचुरल लॉग V2 डिवाइड बाय V1 रेज टू पावर कितना आएगा माइनस R बाय सी वी। तो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स में होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा। ठीक है, तो फॉर अ स्मॉल चेंज और फॉर अ स्मॉल चेंज या स्मॉल स्टेप हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। वैसे डी क्यू लिखना थ्योरेटिकली करेक्ट नहीं है, पर सिंप्लीफाइड करके इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में करेक्ट नहीं है, डी नहीं लिख सकते इसको कभी भी। तो क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कोई हीट चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा, सिस्टम ना तो हीट गेन कर रहा है ना ही सिस्टम हीट लूज कर रहा है, तो डी क्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। डी यू को रिसेंटली हमने पढ़ा कि एन सी वी डी टी से भी डिनोट करते हैं, और वर्क डन को क्या लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। और आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर कितना आ जाएगा एन आर टी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस एन आर टी डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू डी वी। एन और एन दोनों तरफ कैंसिल। अब पूरे प्रोसेस के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन वी इंटू डी वी इंटीग्रल। अब टेम्परेचर को लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, क्योंकि राइट में डी वी अपॉन वी हो जाएगा, लेफ्ट में डी टी अपॉन टी हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम सी वी इंटू
dt अपॉन टी, इंटीग्रल टेम्परेचर जा रहा है हमारा T1 से T2 तक, लेट अस से, और इट इज इक्वल टू माइनस आर dv अपॉन v, वॉल्यूम जा रहा है V1 से V2 तक। ठीक है, तो इतना साथ के साथ नोट डाउन, आपको साथ के साथ ही करना है डेरिवेशन को नोट डाउन। नेक्स्ट इज, अब CV को राइट साइड ले जाते हैं, तो CV इंटू डी टी अपॉन टी की जगह CV को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो R अपॉन CV हो जाएगा, और ये हो गया dt डिवाइड बाय टेम्परेचर। अब देखो कि dx अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाय T1, और ये जो माइनस आर अपॉन CV है ये नेचुरल लॉग में रेज टू पावर चला जाएगा। ठीक है, या इसको लिख ले तो माइनस आर अपॉन CV इंटू नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ओके, इतना क्लियर है। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको रेज टू पावर में रखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग V2 बाई V1 रेज टू पावर माइनस आर अपॉन CV। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग x रेज टू पावर n को हम क्या लिखते हैं, n इंटू नेचुरल लॉग x। ठीक है, तो जो बाहर n है उसको लॉग का जो भी x है रेज टू पावर में वो रख सकते हैं, तो ये आ गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। अब क्योंकि दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, अगर हम एंटी लॉग लें तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि CV इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, तो माइनस आर अपॉन CV कितना हो जाएगा, 1 माइनस गामा। ठीक है, तो इसको माइनस आर अपॉन CV की जगह हम ये भी कर सकते हैं नेचुरल लॉग V1 बाय V2। ठीक है, V2 बाय V1 को V1 बाय V2 कर दिए ताकि ऊपर फिर से नेगेटिव साइन आ जाए, तो माइनस ऑफ माइनस आर बाय CV बन जाएगा R बाय CV, तो R बाय CV हो जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है, R बाय CV इज इक्वल टू गामा माइनस 1 इस एक्सप्रेशन से, तो ये आ जाएगा लॉग, हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग कैंसिल कर देंगे, V1 बाय V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब इसको ओपन करें तो दिस विल बी ये V2 इंटू T2, तो मतलब T2 इंटू V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो ऐसा ना, T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1, इट मीन्स कि T इंटू V रेज टू पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है। तो ये एक डेरिवेशन हुई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो याद रखना, इट इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए ये वैलिड नहीं होगा। तो ये हो गया TV रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब इसकी अदर फॉर्म्स भी हैं, ये तो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हमें तो पता है कि PV इज इक्वल टू RT होता है 1 मोल के लिए, तो टेम्परेचर को हम रिलेट कर सकते हैं प्रेशर के साथ भी, तो प्रेशर वॉल्यूम में भी इसको रिलेट कर सकते हैं और प्रेशर टेम्परेचर में भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक और एक्सप्रेशन, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज़ है, ये टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन है, ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी आ जाएगा, दैट इज T गामा P रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 3 रिलेशन आप याद कर सकते हैं कि TV, PV और TP में किस तरह का रिलेशन है, एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो डेरिवेशन होगी